वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। छोड़ दिया वादिये गैर ज़ी ज़रा में बेटे को, शीर ख्वार बेटे को और बीवी को, और पलट कर देखा भी नहीं। इसलिए नहीं देखते थे कि बहुत प्यार था, बहुत प्यार, बड़ा नरम दिल था। मैंने बताया ना, खलील थे, औरों के लिए इतना प्यार था तो औलाद के लिए कितना प्यार। पर नहीं देखा, आगे जा रहे थे, पलट के बीवी का चेहरा देखूंगा, अल्लाह के फरमान पे अमल करने में कोताही ना हो जाए, बेटे का चेहरा देखूंगा, अल्लाह के फरमान पे अमल करने में कोताही ना हो जाए। नहीं देख रहे थे। हाथ में बच्चा लिए बीवी को बिठा दिया, खजूर की थैली बीवी के हाथ में दी, पानी का मशकीजा दिया और उसके बाद कहा अब तुम्हें यहीं रहना है। बीवी खड़ी हो गई। अच्छा, कितने दिन तक वो खजूरें चल सकती थी? खजूर कितने, थैली भर खजूर कितने दिन तक चल सकती थी? और रुकना कब तक, इसकी कोई मुद्दत नहीं। पानी कब तक चल सकता था, रुकना कब तक, इसकी कोई मुद्दत नहीं। और रख करके अच्छा मैं चलता हूं। वो खड़ी हो गई, सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा खड़ी हो गई, पीछे चलने लगी। मेरे शौहर, मेरे सरताज, कोई गलती हो तो बताओ। गलती क्या भी? कोई जवाब नहीं दिया। अभी बीवी से बात करूंगा, चेहरे पे नजर पड़ेगी, कोई कोताही ना हो जाए। कुछ नहीं कहा, कोई गलती तो बताएं। फिर बीवी ने खुद ही कहा, देखो खुद में आदाब बंदगी क्या थे और घर वालों में भी आदाब बंदगी का गुर कैसे पैदा किया, कैसे घर का माहौल आपने सजाया और संवारा था, घर का माहौल कैसे पैदा किया था। हजरत हाजरा की जबान से निकला, क्या ये अल्लाह का हुक्म है जिस पर आप अमल कर रहे हैं? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने पीठ करते हुए ही का चेहरा भी नहीं किया, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। जनाब हाजरा की शान देखें, जैसे ही हाजरा ने सुना ये अल्लाह का हुक्म है तो फरमाया फिर मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, और वहीं जाकर के बैठ गई। क्या आपने तरबियत की थी घर वालों की कि जब सुना कि अल्लाह का हुक्म, पता चला अल्लाह जिस चीज का हुक्म देता है उसमें कभी नुकसान नहीं होता। और फिर बैठ गई हजरत हाजरा अपने शहजादे को लेकर, और फिर वो सब कुछ जो आप बार बार सुनते रहते हैं बकरीद के मौके पे, फिर वो एड़ियां रगड़े तो पानी निकला। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इजाजत मिली कि इब्राहिम अब बीवी से और बच्चे से मिलने के लिए कभी कभी आ जा सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब मिलने के लिए आने लगे, यानी मिलने का सिलसिला, उनसे आते मिलते और फिर मिलके चले जाते, आते मिलते मिलके चले जाते। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 7 या 9 साल और एक रिवायत के मुताबिक 13 साल, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मैंने 3 बयान के, 7, 9 या 13, इतनी कम उम्र थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िलहज्जा शरीफ की 8 तारीख को ख्वाब देखा कि अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर दो। तरद्दुद में पड़ गए, इकलौता, अच्छा देखे वहां छोड़ा अल्लाह के हुक्म पे वादिये गैर ज़ी ज़रा में, और अब हुक्म होता है कि उसको ज़बह ही कर दो, रखना नहीं है, ज़बह कर देना है। तरद्दुद में पड़ गए 8 तारीख को, इसलिए उसको जो 8 तारीख ज़िलहज्जा के, उसको यौम तरविया कहते हैं। तरद्दुद का दिन, सोच का दिन, यौम तरविया। फिर ख्वाब देखा अपने बच्चे को ज़बह करो। फिर जान गए कि हुक्म हो गया, इसीलिए उसको यौमुल अरफा कहते हैं, पहचानने का दिन। और 10 तारीख को फिर अल्लाह के हुक्म पर, सिर्फ ख्वाब पर, हालांकि डायरेक्ट जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से वही भी आ सकती, जैसे आती थी आ सकती थी, लेकिन ख्वाब में अल्लाह का इम्तिहान, अल्लाह की आजमाइश। जब ज़बह करने के लिए ले जाने लगे तो सोच भी कि इतने दिन वादिये गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा, इसकी परवरिश तो मां ने की, इसकी मां को क्या कहूं, इसको कैसे समझाऊं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने यार से मिलाने ले जाता हूं, और मुराद ये लिया, यार से मुराद, दोस्त से मुराद हकीकी दोस्त जिसने उनको खलील बनाया, उससे मिलाने ले जा रहा हूं। बड़ी खुश हो गई माँ, आज पहली मर्तबा बाप अपने बेटे को
अपने किसी दोस्त से मिलाने ले जा रहे हैं। मिलाने का मतलब क्या था कि जब छुरी चला दूंगा तो इसकी रूह आलमे बाला में चली जाएगी, मेरे यार से मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते थे कि मैं डायरेक्ट कहूंगा कि मैंने इसकी गर्दन पे छुरी रखना है तो मां कैसे जब्त कर सकेगी। तो आपने फरमाया कि मैं अपने यार से, दोस्त से मिलाने ले जा रहा हूं। मां ने नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए और जो भी उस दौर के एतबार से मां बेटे को संवार सकती थी संवार करके बाप के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आस्तीन में छुरी छुपाई, साथ में रस्सी ली और लेकर के मिना की तरफ चले। जरा कोई सोचे तो सही, गौर भी करे कोई। मक्कतुल मुकर्रमा से बाप और बेटा दोनों मिना की तरफ बढ़ रहे हैं और एक ख्वाब है, बस एक ख्वाब, और उस ख्वाब पर इकलौते बेटे पर उसकी गर्दन पे छुरी चलाना है। आज से पहले कायनात ने यह वाकया नहीं देखा। आज कायनात ने एक अजीब वाकया देखना है कि एक 7 साल का या 9 साल का या 13 साल का बच्चा है और 80 साल से ज्यादा उम्र का बाप है जिसके सर के और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं और वो अपनी पूरी गोया की जिंदगी की कमाई मताए हयात, जिसको बहुत मांगा था, दुआएं की थी, बड़ी मुरादें मांगी थी, बड़ी मिन्नतें की थी अल्लाह की वारगाह में, और अब अल्लाह ने बेटा दिया और वह इस उम्र को पहुंचा तो इस खूबसूरत बेटे के बारे में हुक्म होता है कि इसको ज़बा कर दो। और सिर्फ ख्वाब में कहा जाता है कि मेरे नाम पे ज़बा करो, अल्लाह के नाम पे ज़बा करो। लेकर के चले, रास्ते में पहुंचे, जैसी मिना आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को के पास शैतान आता है। मशहूर बात है, 3 मकाम पर बहकाया इब्राहिम। ख्वाब भी कोई ख्वाब होते हैं? सिर्फ ख्वाब देखकर एक लौते बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाना कोई दानिशमंदी नहीं। आपने तीनों मकाम पर उसको कंकरी फेंक करके मारा। आज भी वो सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती। यहां रुक कर मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि लोग हमसे अंगूठा चूमने के मामले में लड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खुदा जाने क्या क्या कहते हैं हमें, बिदती, अला फला फला, वल्लाहु आलम, क्या क्या लोग कहते हैं। हम लोग तो अहले सुन्नत सूफिया के मानने वाले लड़ाई झगड़ा जानते ही नहीं कभी, कौन किसके मुंह लगे। लेकिन हालात ही ऐसे। हालांकि लोग झगड़ालू कहते हैं, किसको? सुन्नियों को कहते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदू, अगर हम झगड़ालू होते तो तुम हमारी मस्जिदों पे कब्जा क्यों करते? हम झगड़ालू न थे, शरीफ थे, तभी तो तुमने हमारी मस्जिदों पे कब्जा किया। पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दो, हम मालेगांव में उंगलियों पे गिना सकते अपनी मस्जिदों को जिस पे तुमने कब्जा किया। बाद में आए तुम, कब्जा आपने किया है। और ये बात भी आपको बता दूं, कब्जा वही करता है जो बाद में आता है। इसका मतलब हम पहले से थे, आए बाद में आप, और हम पहले से थे। कब से थे उसकी कड़ियां रसूलुल्लाह के दौर से मिलती है। कभी कभी मैं ये बातें करता हूं तो लोगों को तकलीफ होती, ना किया करो, आप अपनी बात किया करो। मैं कहा ये भी हमारी ही बात है, इसलिए कि नई नस्ल को हम ना बताएंगे तो फिर कौन बताएगा कि आपने कब्जा किया है। अरे कब्जा की हुई जमीन के अंदर रह नहीं सकते, खाना नहीं पका सकते जो जमीन में कब्जा किया हो। जिस मस्जिद पे कब्जा किया उसमें तुम्हारी नमाज कैसे होती है? गासिबो, गसब की हुई मस्जिदों में नमाज कैसे होती है? कौन से नमाजी हो तुम? हमारा तो लुटा है, हम तो चीखेंगे ना। अगर चोर चोरी करके भागे और हम नहीं चिल्लाए चोर चोर चोर, तो चोर एहतजाज करते, मुझे चोर क्यों कहते हो? अरे चुराया तो चोर तो कहेंगे ना। तहकीक करें आप, हमने किसी की बनाई हुई मस्जिद पे आज तक कब्जा नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर अजमेर शरीफ की शाहजहानी मस्जिद तक तो सब हमारी है। बल्कि ये बात कहूं तो भी बेजा नहीं होगा, मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबवी से लेकर मस्जिद अक्सा तक की तमाम मस्जिदें सब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अहले सुन्नत व जमात की। मौजूदा तामीर मस्जिद नबवी की टर्कियों ने की है और जिस शान से की वो आपको पता है। मैं अपने उन्वान से हट जाऊंगा अगर मैं उस तारीख की तरफ जाऊं तो, लेकिन आपको पता है वहां
मिलाद भी होती थी, मौलूद, और आज भी जो घराने हैं सहाबा किराम की आले पाक में से, वहां आज भी मौलूद की महफिल, मिलाद की महफिल, सलाम बाक़याम सब होता है। मैंने कई मुकामात पर शिरकत की है। लेकिन बहरहाल तो लोग हमें कहते हैं अंगूठा क्यों चूमते हो? तो हमारे यहां से हमारे बुजुर्गों ने एक दलील पेश की है कि आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा था, और चूमने की वजह यह बनी कि वो कहते थे कि ये फरिश्ते मेरी पेशानी की तरफ क्यों देखते हैं? तो कहा तुम्हारी पेशानी में नूरे मोहम्मदी है, कहा वो जरा मुझे भी दिखा दे, तवज्जो करना, वो जरा मुझे भी दिखा दे। तो अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी के बारे में फरमाया कि वो तुम्हारे नाखूनों में, अंगूठों के या उंगलियों के नाखूनों पे उसको जाहिर करते हैं। हालांकि इस हदीस की सनद जो है, इसके बारे में मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन चूंकि फजाइल के बाब में तमाम हदीस के इल्म वाले यही कहते हैं कि ज़ईफ हदीस भी कबूल की जाती है। वो कहा कि मुझे अपने, आप अगर वो नूर देखना चाहते हैं तो अपने अंगूठों में, अपनी उंगलियों के नाखून में देखें, तो वो नूर मोहम्मदी उस पर जाहिर किया गया और आपने फर्त मोहब्बत से उन अंगूठों को चूम लिया। तो अब हमसे ये पूछा जाता है कि आदम को तो नूर मोहम्मदी दिखा, तवज्जो आपकी, आदम को तो नूर मोहम्मदी दिखा जिससे उन्होंने अंगूठा चूम लिया, तुम्हें कौन सा नूर मोहम्मदी दिखता है? हम वही कहते हैं कि इब्राहिम को तो शैतान बहका रहा था तो उन्होंने कंकरी मारी, तुमने कौन सा बच्चा ले जाना है ज़बा करने के लिए, और तुमने कौन सा शैतान बहकाना है? तुमको कौन सा शैतान बहकाता है और तुम कौन सा बच्चा ले जाते हो? बच्चा तो वो ले गए थे, बहकाया तो उनको था, इसलिए कंकरियां तो उन्होंने मारी, तुमको कौन सा शैतान दिखता है और तुम कौन जो है वो बच्चा लेकर के जाते हो मीना में ज़बा करने के लिए हाजी? तो कहा कोई ना कोई दिखता है ना कोई बहकाता है। काफिर, तो कहा इब्राहिम ने जो किया था, नकल इब्राहिम करते, खलील की अदा को अदा करते हैं ताकि हज मुकम्मल हो जाए। हम कहते नादान, अगर इब्राहिम शैतान को कंकरी मारे तो अदाए खलील को अदा करना ये हज की तकमील का जरिया हो जाता है। तो मोहब्बत आदम ने जब नूर मोहम्मदी को चूमा था तो अदाए आदम को अदा करते हैं ताकि ईमान मुकम्मल हो जाए मोहब्बत रसूल के हवाले से, चाहते रसूल के हवाले से। वहां भी अदा है, यहां भी अदा है। तो यहां जाहिर को ना देखो, अदाओं को देखो। आपने मारा कंकरियां, वहां ना चली तो गया माँ के पास, हजरत हाजरा के पास, का पता है तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होने वाला है? तो क्या होने वाला है? वो तो अपने दोस्तों से मिलाने ले गए, कहा वो ज़बा कर देंगे। कहा क्या कोई बाप भी ज़बा करता है बेटे को? कहा ये अल्लाह का हुक्म है। उसके मुंह से निकल गया, झूठे के मुंह से सच निकल गया। क्या कहा? ये अल्लाह का हुक्म है। हाजरा ने कहा कुर्बान, अगर अल्लाह का हुक्म है, एक इस्माइल क्या, अगर हजारों दे तो सब कुर्बान कर दूंगी। वहां भी न चली, हुक्म लाई। देखो क्या मोहब्बत थी। फिर हजरत इस्माइल के पास है, इस्माइल तुम्हें मालूम है तुम्हारे अब्बा क्या करने जाएगा? क्या करने जाएगा? अब वो तुम्हें ज़बा कर दी। कहा कोई बाप भी बेटे को ज़बा करता है? कहा नहीं, वो अल्लाह का हुक्म है। कहा तू शैतान मालूम होता है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर मेरी जान जानी ही चाहिए। अब यहां गौर से सुनो, अभी तक आपने आदाब बंदगी सुन लिया, अब आदाब फर्जंदी सुनो। जब मिना में पहुंचे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा, मैं जो अपने दोस्त से तुझे मिलाने लाया हूं वो मेरा दोस्त हकीकी दोस्त है, और उसका हुक्म है कि मैं तुम्हें ज़बा कर दूं, सो मैं तुम्हें ज़बा करना चाहता हूं। अब यहां एक बात सुनना, अगर बाप बेटे की परवरिश करे और बेटा फर्मा बरदार रहे तो बात समझ में आती है, क्योंकि बाप के एहसानात हैं। अक्सर व बेशतर जो बाप बेटे की परवरिश नहीं करता, उस पर तवज्जो नहीं करता, उसको बचपने में छोड़ देता है। बेशुमार ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जैसे कि माँ के पेट में बच्चा था या उसका बचपना था और उसकी माँ को उसके बाप ने तलाक दे दिया। अब वो बेटा अपने बाप से मिलने नहीं जाता। अरे छोड़ो मौलाना, जब मैं बच्चा था तो मुझे फेंक दिया था उठाकर, मैं मेरी नानी के यहाँ पला हूं, मेरा बाप मेरा नाना है, मेरी माँ मेरी नानी है, मेरा बाप मेरा मामू है। इस तरह बच्चे कहते हैं। उसने मेरे बचपन में साथ क्या दिया? छोड़ तो दिया था, अब क्या करूं उसको बुढ़ापे में जाकर के?
मतलब ये कि बाप जहां छोड़ दे, तवज्जे, बाप जहां छोड़ दे वहां औलाद शऊर को पहुंचकर बाप की इज्जत नहीं करती, कदर नहीं करती। लेकिन यहां बाप ने छोड़ दिया है। देखो बहरहाल तारीख भी और हदीस भी है, तफासिर भी, कुतुब तफासिर में कसरत के साथ है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे, बाप ने छोड़ दिया। अच्छा, नानी के घर नहीं छोड़ा, मामू के घर नहीं छोड़ा, किसी के घर नहीं छोड़ा। कहां छोड़ा? छोड़ा भी तो वादिये गैर ज़ी ज़रा में, ना जहां पानी का कुआं, ना जहां घास, ना जहां खाने का इंतजाम, कोई इंतजाम जहां नहीं, बल्कि जहां जाकर इंसान मर जाए, इंसान जा जाके मर जाए, ऐसी जगह पे छोड़ा। हालांकि जब दूर गए ना, दूर गए, जब छोड़कर दूर गए, आपके बीवी बच्चा नजर ना आए, तो चूंकि प्यार था, अल्लाह का हुक्म निभा रहे थे, अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे थे, तो बहुत दूर पहुंचे और फिर उस तरफ काबे की तरफ, क्योंकि काबा बना नहीं था, वो उसके निशानात, उसकी जड़ें, उसकी बुनियादें मौजूद थी, उस तरफ रुक करके कहा, अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को तेरे इस घर के करीब बसा दी। घर अभी बना नहीं है, लेकिन जो उसकी बुनियादें हैं पहले से, क्योंकि पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के वक्त उठा लिया गया, तो अब वो मौजूद नहीं था, बनाना था इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो उधर, लेकिन उधर हकीकत काबा की तरफ रुख करके कहा, अल्लाह अपनी औलाद को बसा दिया है। अब चंद दुआएं की, एक दुआ तो ये कि अल्लाह मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। देखो दुआ, दुआए खलील, क्या मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त दुनिया में किस किस नबी की औलाद मौजूद है। तवज्जो आपकी, पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि किस किस नबी की औलाद इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन अगर पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि किस नबी की औलाद दुनिया में मौजूद है, तो वो औलाद इब्राहिम है। क्यों? मेरे आका खुद औलाद इब्राहिम। करबला में जो 72 नफूस शहीद हुए थे, उनमें से अक्सरियत औलाद इब्राहिम थी। और आखिरी में इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे, वो भी औलाद इब्राहिम हो। यहाँ हजरत आदम, हजरत नूह की जात को हम थोड़ा अलग करते हैं, क्योंकि पूरी कायनात में उन्हीं की औलाद है, लेकिन और अंबिया से मुताल्लिक बात कर रहा हूं। मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। देखो अल्लाह के लिए जो लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, उनकी फिर हर दुआ कबूल होती है। मेरी औलाद में बरकत अता। दूसरी बात, मौला यहां लोगों की दिलचस्पी ऐसी बढ़ा दे कि जैसे परिंदे शाम को अपने घोंसले की तरफ टुकड़ियों के साथ गिरोह दर गिरोह आते हैं, गिरोह दर गिरोह आते हैं, गिरोह दर गिरोह आते हैं, कैसे टुकड़ियों के साथ, और आना ही है सबको एक साथ, जैसे वो घोंसलों की तरफ आते हैं, वैसे लोग गिरोह दर गिरोह यहां पर आए। आप देखें, जब आप हज को जाएंगे या उम्रा को जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्दी वहां के मामला दुरुस्त करें कि सब लोग हाजिरी दे वहां, तो सब लोग एक लिबास में और एक आवाज के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, गिरोह दर गिरोह आते हैं। ऐसा लगता है जैसे परिंदे घोंसलों की तरफ शाम को कैसे आते हैं, वैसे लोग हरम की तरफ आते हैं। दुआ इब्राहिमी का सकते। तीसरी दुआ, अल्लाह यहां खूब फल अता फरमा, यहां पर खूब फल अता फरमा। आज भी किसी मौसम में आप मक्का शरीफ चले जाएं, हर मौसम का फल आपको हर मौसम में मक्का शरीफ में मिलेगा। जैसे आम हमारे यहाँ गर्मियों में मिलते हैं, सर्दियों में ढूंढो तो नहीं मिलेंगे, आमतौर पे ऐसे ही होता है, लेकिन आप हर मौसम का फल जिस मौसम में भी जाएंगे मिलेगा। और फिर वहां फल खाने का मजा ही कुछ और है। और पता है, जब अल्लाह के लिए कुर्बानी दो तो होता क्या है, कुरान कहते हैं ना, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ से, भूख से, फलों की किल्लत से, और जब तुम आजमाए जाओगे तो फिर क्या होगा,
दुश्मन के खौफ से भी तुम्हें आजमाया जाएगा, भूख से भी आजमाया जाएगा, पैसों की किल्लत से भी आजमाया जाएगा, फलों की किल्लत से भी तुम्हें आजमाया जाएगा। और जब तुम्हें आजमाया जाए तो मोमिनों की शान ये होती है, वो शिकवा नहीं करते, बल्कि जब मुसीबत आती तो कहते हैं हम अल्लाह के माले में अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं हम ऐसे बंदों पर अपनी दुरूदें और रहमतें नाजिल करते हैं और यही लोग हिदायत पर हैं। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की शान बयान फरमाई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला इम्तिहान में कामयाब हुए तो दुआ की अल्लाह यहाँ इन्हें फल अता फरमा, रोजी अता फरमा। और क्या फरमाया, अल्लाह यहाँ बस्ती बसा दे। अब वो कौन सी बस्ती थी, तो वो तो वादी गैर ज़ीज़रा थी, वादी गैर ज़ीज़रा थी। अल्लाह ने दुआ इब्राहिम पर क्या किया, जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील ये पूरा इलाका पथरीला इलाका है, पूरा इलाका पथरीला इलाका है। मुल्क शाम का एक पूरा शहर उठा, मुल्क शाम का पूरा एक शहर उठा और ये शहर उठा करके वहां ले जाकर काबे के करीब रख दे। तो हजरत जिब्रील वो शहर उठाए, उठा करके लाया, उसको काबे का तवाफ कराया, पूरे शहर को काबे का तवाफ कराया और काबे से कुछ दूर के फासले पर उस शहर को रख दिया। चूंकि तवाफ कराया था ना उस पूरे शहर को, इंसान तवाफ करते शहर तवाफ नहीं करते, तवाफ करने वाला एक ही शहर है। इसीलिए मक्के के करीब एक वादी है, एक शहर है जिसको कहते हैं शहर ताइफ। ताइफ पूरा इलाका पथरीला है, लेकिन आप जब ताइफ जाएंगे तो कश्मीर की तरह लगेगा ताइफ। अब मक्के की पथरीली जमीन पे कश्मीर जैसा शहर क्यों, बिल्कुल ऐसा कि पूरा माहौल अलग और ताइफ का माहौल अलग। ताइफ का हाल यह है कि वहां बरसात खूब होती है, ठंडक भी होती है, कश्मीर जैसा माहौल कमोबेश होता है वहां पर, आप जाए तो आपको पता चलेगा। तो पूरा माहौल पथरीला है, वो जरखेज क्यों है, पूरा माहौल पथरीला है, वो हरा भरा क्यों है, तो वो मुल्क शाम का शहर था जो हजरत खलील की दुआ की बरकत से पूरा शहर उठाकर लाया गया और तवाफ करा करके वहां करीब में रखा गया। ये दुआए खलील का असर है। तो बहरहाल तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो छोड़ दिया था ना अपने बेटे को बचपने में शीर खारगी के आलम में, और अभी 9 साल या 7 साल या 13 साल के हुए तो आए मिलने के लिए, कहते हैं कि मैं तुझे ज़बा करना चाहता हूं अल्लाह के नाम पे। तो माअज़ल्लाह बेटे की जबान से क्या निकल सकता था, बचपने में तो छोड़ दिया था, शीर खारगी के आलम में तो वादी गैर ज़ीज़रा में डाल दिया था। परवरिश तो आपने नहीं की, परवरिश तो मेरी माँ ने की, परवरिश मेरी माँ ने की है, फिर आप ज़बा करने का हक कैसे रखते। मगर याद रखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से की वजह से नहीं छोड़ा था, अपने नफ्स की वजह से नहीं छोड़ा था। वो नबी थे, जालिम नहीं थे, जुल्म नहीं कर सकते थे, उनकी जात जुल्म से पाक थी, वो खलील थे। औरों के लिए भी तो औलाद के लिए किस तरह उनका दिल नर्म होगा। उन्होंने नफ्स के लिए, ख्वाहिशात के लिए, अपनी तबीयत के लिए बच्चे को नहीं छोड़ा था, बीवी को नहीं छोड़ा था। आदाब बंदगी का लिहाज करते हुए, खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बच्चे को छोड़ा था। तो बजाहिर बच्चे को छोड़ तो दिया था, लेकिन हजरत इब्राहिम कदम कदम पर अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं, कदम कदम पे वफादारी करते हैं, कदम कदम पर उसके हुक्म पे अमल करते हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम क्या अता फरमाया कि जब अपने बच्चे से कहते कि मेरे बेटे मैं तुझे अल्लाह के नाम पे ज़बा करना चाहता हूं, तो अल्लाह अकबर, बेटा ये नहीं कहता कि आप ये क्यों कर सकते हैं, बल्कि आपका शहजादा, आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते इफ अल तुमर, आपको जो हुक्म हुआ है उसको जल्दी करें, सिर्फ करें नहीं जल्दी करें। क्यों? अब यहां आदाब फर्जंदी का फलसफा समझ में आता है। मेरे बाबा, जब तू अपनी जान आग में छलांग लगाकर अल्लाह के लिए दे सकता है, तो आपकी जान से बड़ी मेरे बेटे, आपके बेटे की जान नहीं है। जो आप आग में अल्लाह के नाम पे जान दे सकते तो मैं कौन हूं, मैं भी दूंगा, इसलिए आप जल्दी करें। फिर आप हिजरत करते अल्लाह के लिए, मैं क्यों जान नहीं दे सकता। आप बीवी बच्चे को छोड़ सकते हैं अल्लाह के लिए, वादी कैसी, मैं क्यों जान नहीं दे सकता। यानी बाप को देखा अल्लाह से मोहब्बत करते हुए
तो वो जो बाप की मोहब्बतों की तासीर थी, बाप की मोहब्बतों के जो मामलात थे, वो हजरत इस्माइल से छुपे हुए नहीं थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाप की मोहब्बतों का यूं मुशाहिदा किया कि वही सारा अक्स जमील इस्माइल अलैहिस्सलाम के वजूद में सरायत कर गया, और अल्लाह की मोहब्बत 7 या 9 साल की उम्र में ऐसी रच बस गई कि हजरत इस्माइल ने कहा जल्दी कीजिए जिसका हुक्म है। और फिर आप क्या कहते हैं, देखो बात करने का सलीका कोई आले पैगंबर से सीखे, इसलिए कि घर का जैसा माहौल होगा बात भी वैसी होगी। इस तुमर जल्दी से कीजिए जो करना हो, जो हुक्म है उस पर अमल कीजिए। क्या ये नहीं कहा कि मैं साबित कदम रहूंगा, मैं सब्र करूंगा, मैं ये कर दिखाऊंगा, नहीं। क्या कहा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह ने चाहा, इसीलिए जब भी कोई काम करने का इरादा करो तो ये मत कहो कि मैं करूंगा, मैंने किया, मैं नहीं। अल्लाह ने चाहा, आपने कहा इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, खुश हुए और बेटे को दुआएं दी। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते, अब्बा जान मुझे ज़बा तो करें, लेकिन कुछ बातें, जब आप मुझे ज़बा करें तो अपने कपड़ों को समेट लें, कहीं मेरे खून से आपके कपड़े आलूदा ना हो जाएं। देखो आदाब फर्जंदगी, जब बाप वफादार हो जाए अल्लाह का, औलाद को अल्लाह कैसे वफादार बनाता है बाप का। मेरे कपड़े, मेरे खून से आपके कपड़ों पर आलूदगी के आसार ना हो, और मुझे उल्टा लिटा दे, चेहरा मेरा जमीन की तरफ कर दे बाबा, चेहरा मेरा जमीन की तरफ कर दे। क्योंकि अगर आपने जमीन की तरफ चेहरा न किया तो हो सकता है कि शायद बेटे के चेहरे पे नजर पड़े और काम करने में, अल्लाह के हुक्म पे अमल करने में कहीं कोताही ना हो जाए। बल्कि एक रिवायत में यह भी कहा गया कि आप अपनी आंख में पट्टी बांध लें, और मेरा कुर्ता जब मेरी माँ को ले जाकर देना, कि मेरी माँ को जब मेरी याद आए तो मेरा कुर्ता देख लिया करे, और मेरी माँ को मेरा सलाम कहना कि वो सब्र करे। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिटा दिया, उनके पैर बांध दिए। उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पैर बांध देना ताकि मैं तड़पूं नहीं, और यह भी कहा था बाबा छुरी ज्यादा तेज कर ले। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते बाबा छुरी ज्यादा तेज कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी से मेरी रूह निकल जाए, आप ज़बा करें, क्योंकि मौत बड़ी सख्त चीज है, मौत आसान नहीं, बहुत सख्त है, छुरी बहुत तेज कर लीजिए। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम लिटा दिए गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल से ज्यादा उम्र का बाप अपनी गर्दन पर 10 जिलहज्जा को छुरी रखता है। यहां से दास्तान आदाब फर्जंदी खत्म होती है और वाक़े करबला का आगाज होता है। उसे भी तवज्जो से सुने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए, 10 जिलहज्जा है, मिना का मैदान है, बाप और बेटा है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पे छुरी रखी है। वो छुरी को देख करके हजरत जिब्रील को हुक्म होता, जिब्रील जाओ, इससे पहले कि वो रखी हुई छुरी चल जाए, जिब्रील जाओ, इससे पहले कि वो रखी हुई छुरी चल जाए, जन्नत से दुम्बा लो। कुछ लोगों ने बकरी की रिवायत भी लिखी है, अक्सर दुम्बा बयान किया जाता है। बहरहाल जन्नती जानवर लो, और जन्नती जानवर ले जाकर इस्माइल को हटा करके वहां पर ये जन्नती जानवर रख दो, दुम्बा रख दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारी रफ्तार कितनी है? जिब्रील तुम्हारी रफ्तार, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी रफ्तार का अंदाजा आप इससे लगा लें कि मैं बहुत जल्दी जमीन पर कब आया और कितने वक्त में आया। अर्ज करते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजीनी के जरिए आग में डाला जा रहा था तो वो लोग आग में डाल चुके थे। अल्लाह ने उस वक्त मुझसे कहा कि जिब्रील इससे पहले कि मेरा इब्राहिम आग में पहुंचे तुम आग में जाओ और तख्त लेकर उसके लिए बिछा दो।
तो इधर से आग में इन्होंने डाल दिया है अलावे में, और वो आग की अंदर गए उससे पहले जिब्रील सिदरा से जन्नती तख्त लेकर आग में पहुंच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाला, वो कुएं में डाल चुके थे। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इससे पहले कि वो कुएं की तह में पहुंचे, तुम वहां पहुंच करके मेरे यूसुफ को अपने परों में ले लो और उसके लिए भी तख्त बिछा दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी जा चुकी, पहले छुरी रखी जा चुकी थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जन्नत जाओ और जन्नत से दुम्बा लेकर के मिना जाओ, और इससे पहले कि छुरी चले इस्माइल को हटाकर उसकी जगह वो दुम्बा रख दो। वो सिदरा से निकले, जन्नत गए, दुम्बा लिया। सोचो छुरी रखकर चलाने में माज़अल्लाह क्या वहां कोई सोचा समझा कोई प्लान था कि ऐसा होगा ऐसा होगा? वहां तो एक बाप अपने बेटे को ज़बह करने गया है। छुरी रखकर चलाने में टाइम कितना लगता है? छुरी रखकर चलाने में टाइम कितना लगता है? तो हज़रत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया इससे पहले कि छुरी चले तुम जाकर के वो दुम्बा रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी रखे हुए हैं, जिब्रील दुम्बा लेकर आते हैं और बाप बेटे की गर्दन पे छुरी रखा है। ये मंजर देख के कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मंजर देखकर क्या कहते हैं? हैरत और इस्तिजाब में क्या हो रहा है, इश्क में क्या हो रहा है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहीनशाही। अल्लाह अकबर, गर्दन पे छुरी रखी है अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यार में। और फिर उसके बाद जिब्रील ये मंजर देख के क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिब्रील की आवाज सुन के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और फिर हजरत इब्राहिम अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो जैसे ही वो छुरी चली, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से पट्टी हटी तो देखा कि इस्माइल मुस्कुरा रहे थे और दम्बा ज़बह हो गया। अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहिम, अय्या इब्राहिम, ऐ मेरे इब्राहिम तूने सच कर दिखाया, ऐ मेरे इब्राहिम तूने सच कर दिखाया। क्या? अपने ख्वाब को। और फिर कहा कि ये बड़ी कुर्बानी हुई। अब यहां से आप गौर करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटे की गर्दन पे छुरी रखना और दुम्बे का आ जाना, और अल्लाह का क्या फरमाना? फदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, कि तुमने ये जो फिदिया हो गया तो ये बहुत बड़ा ज़िब्ह अज़ीम हुआ।